ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस बार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में रवि प्रदोष व्रत किया जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से व्रतकर्ता के सभी दुख और कष्टों का निवारण हो जाता है। आइए श्रवण करते हैं रविवार त्रयोदशी रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय सभी प्राणियों के हित के कारण सौनक आदि 88,000 ऋषिजन भागीरथी नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार संसार के मनुष्यों के कष्टों का निवारण हो, कैसे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त की जाए। तभी उन ऋषियों की मंडली के मध्य में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए उपस्थित होते हैं। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उनको आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कल काल में शंकर की भक्ति किस आराधना से उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी दीनजन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित हो जाएगी। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ सूत जी, इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो, आप कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख निवारक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माँ सती को और माता सती ने मेरे परम गुरुदेव को उपदेश किया था। उसी दिव्य व्रत को मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, जिसको आज भगवान शंकर की कृपा से मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु की वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड धारण कर तिलक धारण करें। बिल्व पत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से भगवान महादेव का पूजन करें। ऋतु फल चढ़ावें और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण कर लें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन में आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से कम 11, 31, 21 अथवा 108 बार आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महात्म्य होता है। यह व्रत सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है।
यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। सनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ, सुनो। एक गांव में एक अत्यंत दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि उनका वह पुत्र गंगा किनारे स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम्हारे पास जो भी धन है उसे बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। फिर चोर कहने लगे कि तेरे पास जो पोटली है इसमें क्या है। बालक निसंकोच उत्तर देता है, कहता है, मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई देखने में यह दीन दुखी ही लगता है, इसे छोड़िए। बालक की इतनी बात सुनकर वे वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। चोरों के जाने के बाद एक नगर में बालक पहुंचता है और नगर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए बैठता है। थकावट के कारण उसे नींद आ जाती है। उस नगर के सिपाही उसी समय चोरों को खोज रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कठिन कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शिव का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि भगवान शिव ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, यह बालक निर्दोष है, इस बालक को प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो तेरा संपूर्ण राजपाट नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें आज से 5 गांव दान में देते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भक्त श्रद्धा से, भक्ति से भगवान महादेव के इस प्रदोष व्रत को करता है, उसके मन की सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।